आज अपन क्लास 9th में आगे पढ़ेंगे कि जिस तरह फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ, महिलाओं में भी क्रांति हुई थी क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो अब महिलाएं कह रही है कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देखो अपनी बुक अपने पास में लेकर बैठना ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। अब महिलाएं शुरू से ही जो फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी उसमें भाग ले रही थी, और उन्हें ये उम्मीद थी कि सरकार उन्हें भी उनके अधिकार देगी। तीसरे स्टेट्स की महिलाएं, अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, और थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो गरीब परिवार की थी। गरीब, उनके पास इतना पैसा नहीं था तो वे अपना जीवन चलाने के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां और तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। तो जो गरीब परिवार के थर्ड स्टेट में जो गरीब परिवार की थी लड़कियां, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, फल सब्जियां बेचती थी, सिलाई बुनाई करती थी। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अब महिलाएं काम तो बराबर पुरुषों के समान कर रही थी, लेकिन उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए थे। उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। वो घर का भी काम करती थी और बाहर का भी काम करती थी। तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार नहीं हुआ था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। अब महिलाओं ने कहा कि पुरुषों को सभी अधिकार दिए जा रहे हैं और महिलाओं को एक भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी अपने अलग अलग, जिस तरह जैकोबिन क्लब बना था उसी तरह उन्होंने भी अपने अपने नए राजनीतिक संगठन बनाने शुरू कर दिए। अखबार निकाले। अखबारों में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो भेदभाव हो रहा था, उसके प्रति आवाज़ उठाई जाने लगी। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, और फ्रांस के अलग अलग शहरों में महिलाओं के 60 अलग अलग क्लब बन गए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, और उन्होंने अपने अपने नए नए संगठन या क्लब बनवाए, जिनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नाम का एक क्लब था। वो बहुत ही मशहूर था। उनकी एक मुख्य मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और इस क्लब की एक ही मांग थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। अब महिलाओं ने कहा कि जो पहले जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय का दर्जा दिया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, असेंबली में चुने जाने का अधिकार होना चाहिए, और विभिन्न राजनीतिक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, और अगर महिलाएं सरकार में होगी तो सरकार
महिलाओं को भी आसानी से उनके अधिकार दिए जा सकेंगे। वो महिलाएं वहाँ रहकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। अब कुछ समय तक तो सरकार ने कुछ कानून बनाए जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार हो। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पहले महिलाओं जो पैसे वाले होते थे वही विद्यालय जा सकते थे, लेकिन अब महिलाओं को, हर महिला को, लड़की को विद्यालय जाने का अधिकार दे दिया गया, अनिवार्य शिक्षा बना दी गई। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। अब लड़कियां अपनी इच्छा से शादी विवाह कर सकती थी और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अगर औरत और महिला दोनों में से कोई भी चाहे तो अपनी मर्जी से तलाक ले सकता था और एप्लीकेशन दे सकता था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। और जब महिलाओं ने क्रांति शुरू की तो ये महिलाओं के हक में उनके कई अधिकार दिए गए, जिससे उनके जीवन में सुधार आया। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया। अब सरकार ने, जो जैकोबिन क्लब था, उसने क्या किया कि भाई ऐसे इस तरीके से तो महिलाएं बहुत ज़्यादा क्रांति फैल सकती है, इसलिए उन्होंने इनके जो संगठन थे, इनके जो ग्रुप थे, उन्हें बंद करना शुरू कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लगा दिया गया कि अब अगर महिला इकट्ठी होगी, संगठन बनाएगी और ये अखबार में छापना, भाषण करना, ये सब करेगी तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। उन पर प्रतिबंध करने के लिए, महिलाओं की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने कानून बना दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जो महिलाओं की जो नेता थी उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा और ये महिलाओं की जो क्रांति थी वो अलग अलग देशों में फैलने लगी। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंत में सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया और उनका संघर्ष चलता रहा और अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह महिलाओं ने जो क्रांति की उसमें परिवर्तन आया और उन्हें उनके अधिकार मिल गए। इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।